पल-पल न्यूज़ से मैं हूँ आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लॉकडाउन के चौथे चरण में हम लोग पहुँच चुके हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले आप लोगों को बता दूँ कि कोरोना के संक्रमित जो मरीज़ हैं, वो 1 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं। 24,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो कर के घर भेज दिए गए हैं या उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं 2,500 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो हैं, वो कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं और मौत की आगोश में सो गई हैं। पर सरकार जो है किस तरीके से इससे लड़ा जाए महामारी से, वो कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मजदूर के फेर में फंसा करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी बनारस वाले चचा मौजूद हैं और उनसे जानूंगा मैं किस तरीके से देखते हैं जो चौथे चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 20 लाख करोड़ के मुआवजे का तो ऐलान हुआ पर मजदूरों को कुछ नहीं मिला है अभी तक। देखिए 20 लाख करोड़ का जो जुमला इन्होंने फेंका है, झूठे वादे देशवासियों से किया है, उसी तरीके से है जैसे बिहार में 1,25,000 करोड़ दिया दिया दिया, मिला 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 और आज तक नहीं मिला। 15 लाख हिंदुस्तान की जनता को दिया और वो आज तक नहीं मिला। ये माननीय मोदी जी है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनके गुरु जो है असली मामले में आसाराम जी के परम भक्त रहे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। आसाराम के शिष्य झांसाराम हैं। हिंदुस्तान की जनता 1-2 बार झांसे में इनके फंस चुकी है और इनका जो है दरबारी इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायपालिका हो गई है और चुनाव आयोग 2 को इन्होंने कब्जे में कर लिया है। सीबीआई को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली पुलिस के कारनामे को तो आप देख ही रहे हैं। रही बात अताताई हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी जुमलेबाज है। वो कुलदीप सेंगर और चिमयानंद का सहयोग करते हैं, अपराधियों की सरगना हो गए। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में इस अताताई ने कराया है। सबसे ज्यादा हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। आज मजदूर रोड पे कुचले जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा गरीब मजदूरों की, श्रमिकों की, हिंदुस्तान के किसानों की और बेरोजगार नौजवानों की मौत हो रही है तो केवल भूख से हो रही है। और इस बेशरम देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को थोड़ी भी शर्म नहीं हो रही है। मन की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने बीबी का नहीं हुआ, जो गुजरात के जनता का नहीं हुआ, जहां पे गोधरा कांड सबसे बड़ा कांड कराया था स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेता इसको राजधर्म का पालन करने के लिए इनको उपदेश दिए थे, लेकिन नहीं। उसके बाद देखिए इन सब के लिए गुनाहगार अगर कोई है तो हिंदुस्तान की जनता है। हिंदुस्तान के रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, उनको उनके पाप का फल मिल रहा है। रोड पे मरो, कहां गई हिंदुओं के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हिंदुओं के मसीहा है ना। हिंदुओं के मसीहा योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं के मसीहा संघ प्रमुख मोहन भागवत, इतने हिंदुओं को बचा लिए, मर तो रहे। आज 91,000 सुपर समथिंग 1 लाख के करीब पहुंच गया है कोरोना बीमारी का असर। और सबसे ज्यादा तो इस समय गुजरात के अहमदाबाद में है जी। नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। इस व्यक्ति की हकीकत को तो ईश्वर नारायण परवरदिगार आलम को मैं धन्यवाद देता हूं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक छोटा सा कीटाणु, कोरोना नाम की बीमारी, एक छोटा सा कीटाणु पूरे विश्व की महाशक्तियों को घुटने के बल लाक बैठा दिया। और भारत सरकार भी अब घुटने के बल आ गई है, बैठ गई है और ये कहने पे मजबूर हो गई है कि जाइए ऐ हिंदुस्तान के लोगों, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, एयर इंडिया बेचूंगा, लाल किला बेचूंगा, इंडियन रेलवे बेचूंगा, बीएसएनएल बेचूंगा, तमाम गैस के जितने भी हैं, पेट्रोलियम जितने भी एजेंसियां हैं, इनको मैं बेचने का काम करूंगा। यहां तक कि न्यायपालिका पहले ही बीत चुकी है।
चुनाव आयोग पहले ही बिक चुका है। न्यायपालिका और चुनाव आयोग में कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों कोठे पे बैठ करके हिंदुस्तान की जनता को मुजरे सुना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे थे जब देश को आपने आर्थिक रूप से दिवालिया बना डाला है, देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है, देश के किसानों की कमर आपने तोड़ रखी है, तो कैसे हिंदुस्तान मजबूत होगा? देशवासियों को अब सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं जब इन पे बीती है। तो आज ये कह रहे हैं, सुनने मारा जनता कह रही है कि इन सबों से अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी। कहावत है भैया, ये ढपोर संखी संघ का सरकार है, और ढपोर संखी संघ का सरकार में सरकार से भारतीय नागरिकों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना कुछ होने जा रहा है। उसी का जुड़वा भाई यहाँ बैठा हुआ है और सुनने में आया है, कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाएंगे, रमजान का महीना पार करवाएंगे। क्या पूरी देखिए, इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है, सद्भाव है, आपसी भाईचारा है और प्रेम है, मोदी नहीं, मोदी के बाप आ जा, मोहन भागवत की अम्मा आ जा, इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने के लिए बहुत आए और बहुत चले गए। इसके बाद जो प्राकृतिक आपदा, ये हिंदुस्तान की जनता है, इनको गोरखपुर का चौरा चौरी कांड कभी नहीं भूलना चाहिए। इस देश में चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, अशफाकुल्ला खां मैं जयप्रकाश जी आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोरोना महामारी में भी हिंदू मुसलमान करा गया, कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दिया गया। ये सरकार ये कहती हुई नजर आए खुद इंद्रेश कुमार के मुसलमानों को जो अपने हज का पैसा है, जकात का पैसा है, वो जो है उन्हें पीएम केयर फंड में डालना चाहिए या आरएसएस को दान कर देना चाहिए मुसलमानों को ये जो पैसा है। तो किस तरीके से देखते हैं बदनामी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके की जा रही है? मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में भाणुओं की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में भाणुआ कांग्रेस में भी बैठा हुआ है, उसका नाम है आचार्य प्रमोद किशन। इसको राजनीतिक दुनिया में कारीगर के नाम से जाना जाता है। ये भाणुआ उस दिन बैठा हुआ था जब अरविंद गोस्वामी श्रीमती सोनिया जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा था। ये बदतमीज कांग्रेस का खाया, कांग्रेस में रह के दलाली किया, अब आरएसएस के हाथों बिक गया है। देखिए, हिंदुस्तान के 90% साधु महात्मा है, ये सब सारे अपनी दुकानदारी चलाते हैं, सब किसी न किसी रूप में अपराधी हैं। 10% अच्छे लोग हैं। पहला काम करना चाहिए, जितनी मंदिर मस्जिद के जो मठाधीश बैठे हुए अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, इनके ट्रस्ट को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। और ये जितने साधु महात्मा घूम करके इधर उधर बैठ रहे हैं, घूम करके प्रचार प्रसार के आचार्य प्रमोद किशन के लिए लीजिए, इसका नाम है प्रमोद त्यागी, यूथ कांग्रेस में था पहले, और उसके बाद महावीर प्रसाद जी को भी ये खत्म कर चुका है। ये तमाम नेताओं की दलाली करता था और इसका काम था सप्लाई करना। उस तरह से बीजेपी में इंद्रेश कुमार कौन से राजा हरिचंद की छठी औलाद है, उनकी औकात है। और आरएसएस कहाँ मर गया? उनके प्रमुख ने घोषणा किया था कि हमारे सैनिक भारतीय सैनिकों से पहले तैयार हो जाएंगे। क्या इसमें दिखाई दिया कोई? जनता का सहयोग करने के लिए, मजदूरों की मदद करने के लिए, बेरोजगारों की मदद करने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेता, चाहे वो आरपीएन सिंह के रूप में रहे हो, कुंवर आरपीएन सिंह के रूप में रहे हो, या प्रियंका गांधी के रूप में, या राहुल गांधी या सोनिया जी के रूप में, और तमाम प्रदेशों की कांग्रेस की विंग है, और देश के तमाम जो साधु जो समाज सेवी लोग थे, इन लोगों ने मदद की। मायावती चुपचाप में बिल में घुसी पड़ी रही। ये आपके एलजीपी नेता रामविलास पासवान का हाल देख लीजिए, मोदी जी का हाल देख लीजिए, उन्होंने तो घोषणा किया, वो तो बंद डब्बा है, उल्टो गिरबे नहीं करेगा। दूध की भरी बोतल भरी हुई है लेकिन उसमें सुराग नहीं, आदमी तो कैसे पिएगा? तो भैया, इस देश
को, इस देश की नागरिकों को इन लोगों ने छला है। कहावत है ना, निर्बल को न सताइए, चाकी मोटी हाय, मुए खाल की श्वास तो लो भस्म हो जाए। हिंदुस्तान की जनता जनार्दन, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक मोदी सरकार को चला के भस्म कर देगी। आरएसएस कहीं नहीं रह जाएगा। अगर हिंदुस्तान की जनता ब्रिटानिया गवर्नमेंट के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर के चौरा चौरी कांड कर सकती है और तमाम इस तरह के कांड कर सकते हैं, तो ऐ मोदी सरकार, हिंदुस्तान की जनता मजबूर है लोकतंत्र के वजह से, लेकिन कमजोर नहीं है। अगर अपने आपे पे आ जाएगी तो भगे रास्ता नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी जी। इसलिए हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के मजबूरी का, उनकी गरीबी का, उनके मजलूमपने का आप इम्तिहान मत लो। गरीब व्यक्ति जब खड़ा होता है, अगर वो धरती के सीने को ची करके दुनिया को आहार पैदा कर सकता है, तो आतताइयों को इस धरती से आसमान में पहुंचाने की व्यवस्था भी करने की क्षमता रखता है। इतना ताकतवर होता है और श्रमिक और किसान।